दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्त का नाम था राजीव और दूसरे दोस्त का नाम था संजीव। दोनों ही सेम कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की उम्र करीब 22 साल थी और कॉलेज से पास होने के बाद दोनों को ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, जिसके लिए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे। दोनों एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। अब क्योंकि उनके कॉलेज खत्म हो चुके थे तो उनके पास 24 घंटे फ्री थे, जिसमें वो जो चाहे कर सकते थे, चाहे वो पढ़ाई करें या कुछ और। क्योंकि अब ना तो उनके पास कोई सेमेस्टर के एग्जाम्स की चिंता थी और ना कोई असाइनमेंट की। कहानी यहाँ तक तो सेम थी, पर अब दोनों दोस्तों की लाइफ में यहाँ पर बदलाव आता है। दोनों अलग अलग रास्ते चुनते हैं। बात करें राजीव की, तो राजीव रोज सुबह लेट उठता, उसके बाद अपने बेड पर ही पड़े पड़े फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता। फिर कुछ खा करके तैयार होता और अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता। वहाँ पर आराम से पबजी खेलता, यूट्यूब चलाता, फिर शाम को लेट आता। उसके बाद में आराम से नेटफ्लिक्स चला करके सीरीज देखता और रात को देर से सोता, फिर सुबह फिर से लेट उठता। राजीव के दिन का यही रूटीन था, पर कभी कभार उसके पेरेंट्स इस बात से नाराज हो जाते और उसको डांटते। ऐसे में राजीव कुछ देर के लिए अपनी किताबें उठाता और 2-3 घंटे के लिए पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाता। पर जैसे ही उसके पेरेंट्स का ध्यान हटता, वो फिर से अपने पुराने रवैये पे वापस आ जाता। राजीव आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता, जगह जगह घूमने जाता, फास्ट फूड खाता और जिंदगी में खूब मजे करता। कम से कम उसे तो यही लग रहा था कि उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। 22 से लेकर के 28 साल की उम्र तक उसने ऐसे ही समय बिताया। अब बात करें संजीव की, तो संजीव रोज सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके नाश्ता करता। उसके बाद करीब 3 घंटे अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता। फिर खाना खा करके अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पर थोड़ी देर बातें करता। फिर वो यूट्यूब पर कुछ अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता, जिससे कि उसका माइंड रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद वो थोड़ी देर नैप लेता और उठने के बाद में फिर से 3 घंटा मन लगा करके पढ़ाई करता। इसके बाद वो थोड़ा टहलने चला जाता ताकि उसका माइंड रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद संजीव घर आता और खाना खा लेता। संजीव अपना पैशन भी फॉलो करता था। संजीव को ईडीएम म्यूजिक बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए खाना खाने के बाद में रात को वह अपने कंप्यूटर पे ईडीएम म्यूजिक बनाता। फिर वह रात को आधा घंटा कोई अपनी पसंद की एक किताब पढ़ता और रात को 10:30 बजे फोन और कंप्यूटर को साइड में कर अपने बेड पर पहुंच जाता और सो जाता। और संडे को ब्रेक लेने के लिए वह अपने दोस्तों के यहाँ जाता और वहीं पर रिलैक्स और एंजॉय करता। संजीव यही रूटीन फॉलो करता था। हमने देख लिया कि संजीव और राजीव क्या क्या रूटीन फॉलो करते थे और उन्होंने 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक यही रूटीन फॉलो करे। राजीव ने 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक अपना समय और रिसोर्सेज फालतू चीजों में बर्बाद किए, जिस वजह से वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और उसे कोई जॉब भी नहीं मिली। फिर उसके पिताजी ने काफी जगह सिफारिश करी, जिस वजह से उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। राजीव ज्यादा स्किल्ड नहीं था, इसी वजह से उसके गले पर हमेशा नौकरी जाने की तलवार लटकी रहती थी। उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था, वह भी रोज 10 घंटे। जो आदमी पहले रोज सुबह देर से उठता था और रात को देर से सोता था, अब उसे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता था और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। राजीव अपनी लाइफ से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। धीरे धीरे राजीव पर इतना प्रेशर आ चुका था कि वह डिप्रेशन में जाने लगा। राजीव की शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई, क्योंकि उसकी ना तो जॉब अच्छी थी और ना सैलरी। बाद में जब उसके 2 बच्चे हुए तो राजीव के ऊपर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी आ गया। फिर फैमिली बढ़ने के साथ में उसे एक नए घर की जरूरत भी लगी, जिसके लिए उसने लोन लिया। अब राजीव के ऊपर वर्कलोड के साथ साथ लोन चुकाने का प्रेशर भी था। ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से राजीव की तबीयत भी खराब रहने लगी, इसीलिए वह अपने घर वालों और दोस्तों से भी लड़ता झगड़ता रहता। वह मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो चुका था। सिर्फ 45 साल की उम्र में उसे दिल की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहने लगी। पर पहले जो राजीव इतने मजे करता था, अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह पूरी तरह तंगी में चला गया। सेविंग्स के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ किस्तें लोन की चली जाती और बाकी घर के लिए। राजीव की बाकी लाइफ भी काफी सारी दिक्कतों और परेशानियों में ही निकली। अब बात करें संजीव की, तो संजीव ने 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक काफी बैलेंस्ड और समझदारी भरी लाइफ जी थी, जिस वजह से उसकी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई। बाद में उसका प्रमोशन भी हो गया। फिर उसने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे हुए। उसने उन्हें काफी अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन दिलवाई। संजीव काफी अच्छी सैलरी कमा रहा था, जिसकी वजह से उसके पास काफी अच्छी सेविंग्स भी थी। फैमिली बढ़ने की वजह से उसे भी एक नया घर लेना था, पर उसने उसके लिए लोन नहीं लिया क्योंकि उसके पास पहले ही अच्छी खासी सेविंग्स थी। संजीव को हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता, वो भी 5 से 6 घंटा, जिस वजह से उसे अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए काफी सारा समय मिल जाता था। संजीव रेगुलरली एक्सरसाइज करता, जिस वजह से वो फिजिकली और मेंटली काफी फिट था। 55 साल की उम्र में जब संजीव रिटायर हुआ तो उसके पास काफी अच्छी सेविंग्स थी। साथ ही उसे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक मोटी रकम भी मिली थी, जो कि रिटायरमेंट के एंड पर मिलती है।
उसे लोन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके पास काफी अच्छी सेविंग्स थी। संजीव मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल था। अब इन दोनों दोस्तों की लाइफ में इतना ज्यादा डिफरेंस इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के सबसे जरूरी सालों में अलग अलग काम किए। 22 से 28 की उम्र में राजीव ने अपना समय बर्बाद किया, जबकि संजीव ने 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक अपना सारा टाइम और रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज किए। और इसी वजह से दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस आया और दोनों की ही लाइफ बदल गई। अभी राजीव और संजीव के जैसे लोग आपको अपने आसपास जरूर दिखेंगे, जो अपनी लाइफ में छोटे बड़े डिसीजंस अलग अलग तरीके से लेकर अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं। अगर आप भी 20 साल या उसके आसपास की उम्र के हैं तो आपको संजीव के रूटीन को फॉलो करना चाहिए, ना कि राजीव के। अगर आपकी उम्र 20 से ज्यादा भी है तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अपने 20s में अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप आगे चलकर एक अच्छी लाइफ जियोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे अगर आपको भी संजीव की तरह एक बैलेंस रूटीन फॉलो करना है तो आपको मेरी कंपाउंड इफेक्ट वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यहाँ क्लिक करें उसे देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।